हे गाइस, आज मैं कंबोडिया के कुछ अंदरूनी हिस्सों में जा रहा हूँ। ये क्षेत्र कोहकर मंदिर समूह के रूप में जाना जाता है, जिसमें कम से कम 40 पुरातन हिंदू मंदिर हैं। उन सब का निर्माण 1000 वर्ष से भी पहले किया गया था। जैसे ही मैं इस मिट्टी की सड़क से होकर गुजरता हूँ, दोनों तरफ बहुत सारे खंडर हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये खास मंदिर मुझे अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे ये देखकर आश्चर्य हो रहा है कि इस मंदिर को कितनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया है। ये पूरी तरह खंडहर में बदल चुका है। यहाँ जमीन पर बड़े बड़े पत्थर के खंड हर तरफ बिखरे पड़े हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इस मंदिर को जानबूझकर इंसानों द्वारा ध्वस्त किया गया है, या तो हमला होने की वजह से, या धार्मिक कारणों से, या लूटने के इरादे से। जैसे ही मैं अंदर क्या है ये देखने के लिए ऊपर चढ़ा, मैंने एक लकड़ी का दरवाजा देखा जो कि जानवरों को अंदर जाने से रोकने के लिए बनाया गया है। दरवाजे से अंदर देखने पर एक विशाल लिंगम ने मेरा मन मोह लिया। ये बेहद विशाल है, अपनी ऊंचाई और चौड़ाई दोनों हिसाब से। मैंने दरवाजा खोला और अंदर गया। मुझे तुरंत लिंगम को अपने हाथों से छूने की इच्छा हुई। इसे छूकर कुछ अजीब सा अनुभव हुआ। जब मैंने लिंगम को थपथपाया तो लगा ये अंदर से खोखला है, जैसे कि मैं किसी लकड़ी के तख्ते को थपथपा रहा हूँ। लेकिन इस इलाके के सभी मंदिर और ये मंदिर भी सैंडस्टोन से ही बने हैं। लिंगम के ऊपरी भाग को देखिए, कितने शानदार तरीके से इसे एक गुंबद का रूप दिया गया है। बिना किसी उन्नत तकनीक के उन्होंने ये कैसे किया होगा? अगर मेरी लंबाई से तुलना करें तो ये लिंगम आपको लगभग 7 फुट का लग रहा होगा। इस तरफ हम इस सीधी रेखा को देख सकते हैं। इसे बनाने का क्या कारण होगा? इसे बनाया गया है ताकि तरल पदार्थ एक विशेष दिशा में ही बहे। किसी जमाने में इस लिंगम के ऊपर धार्मिक अनुष्ठान के तहत दूध, शहद और पानी चढ़ाया जाता होगा, और वो तरल पदार्थ इस जगह से होते हुए नीचे बह जाता होगा। और उसके बाद उस द्रव का क्या होता होगा? आप दीवार में कटे इस समलंबाकार छेद को देख सकते हैं। लिंगम को इस निकासी मार्ग से जोड़ दिया जाएगा। ऐसा करने से सारा तरल पदार्थ मंदिर के बाहर चला जाएगा और उसे किसी पात्र में जमा कर लिया जाएगा। देखिए किस तरह लिंगम में एक दरार आ गई है। हम दो बहुत बड़ी दरारें देख सकते हैं। क्या यह प्राकृतिक है, या इस लिंगम को जानबूझकर इंसानों द्वारा क्षति पहुंचाई गई है? लिंगम के ऊपर इस जगह को देखिए। जानबूझकर इसे बाद में किसी औजार से काटा गया है, इसे क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से। लेकिन अगर इसके नीचे के हिस्से को देखें तो ये कुछ भी नहीं है। नीचे का आधा हिस्सा आगे से काट कर अलग कर दिया गया है। इतनी बर्बादी क्यों की गई? क्योंकि दुश्मनों को मालूम था कि अगर लिंगम या मूर्तियों की वास्तविक रचना को ध्वस्त कर दिया जाए तो हिंदू उन्हें पूजना बंद कर देंगे। हिंदुओं की ऐसी मान्यता है कि इन लिंगमों से एक आध्यात्मिक ऊर्जा निकलती है, और अगर उनका वास्तविक आकार बिगड़ जाए तो वो ऊर्जा विकृत या बेकार हो जाती है। चलिए पीछे चलकर देखते हैं कि उस तरफ क्या है। अब इस तरफ से हम लिंगम के वास्तविक आधार को देख सकते हैं। आगे हमने जो देखा वो जमीन का उठा हुआ स्तर था, लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरह आधार को डिजाइन किया गया है, क्योंकि ये थोड़ा नीचे है। याद है मैंने कहा था कि आगे से लिंगम की ऊंचाई 7 फीट दिखती है, लेकिन वास्तविक ऊंचाई कम से कम उससे दुगनी है। ये कम से कम 14 फीट लंबा होगा। लेकिन अगर हम जमीन को अंदर खोदें तो आपको कुछ और हिस्सा भी नजर आएगा, क्योंकि पारंपरिक रूप से लिंगम के कुछ हिस्से को जमीन के अंदर रखा जाता है, तो लिंगम और भी अधिक ऊंचा होगा। नीचे के हिस्से में कुछ रोचक नक्काशियां हैं। नीचे के हिस्से पर हम इन आकर्षक घुमावदार पैटर्न को देख सकते हैं। इनमें से कुछ धूल से ढक गई हैं, लेकिन आप घुमावदार पैटर्न
सर्कल और अन्य खूबसूरत डिजाइन को देख सकते हैं। चलिए बाहर चलकर देखते हैं और क्या मिलता है। कंबोडिया के मंदिर में हमेशा कुछ ना कुछ आश्चर्यजनक होता है। तो चलिए देखते हैं, शायद हमें कुछ रोचक मिल जाए। यहाँ की दीवारें बड़े आयताकार शिलाखंडों से बनी हैं और ये शिलाखंड सैंडस्टोन से बने हैं। यहाँ दीवार में मुझे एक गड्ढा दिख रहा है, एक आयताकार गड्ढा जिसे देखकर लगता है मानो यहाँ इस आयत में कुछ था। देखिए कैसे ये पत्थर के ब्लॉक्स गड्ढे को साफ दर्शा रहे हैं। आपको क्या लगता है ये क्या है? अगर मेरा अनुमान सही है तो दूसरी तरफ भी एक ऐसा ही गड्ढा होगा। आइए पीछे चलकर देखते हैं कि उधर क्या है। देखा आपने, बिल्कुल वही गड्ढा यहाँ भी मौजूद है। आयत और बाकी की दीवार के रंगों में जो अंतर है उस पर ध्यान दीजिए। बाकी की दीवार का रंग 1000 साल मौसम और प्रकृति के संपर्क में रहने की वजह से हरा हरा सा है, लेकिन आयताकार भाग का रंग भूरा है। क्यों? क्योंकि आयत पर बाहरी मौसम का प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि ये एक कृत्रिम बंद दरवाजे से ढका हुआ था। यहाँ बंद दरवाजे जैसी आकृति थी और बाद में जरूर इसे इंसानों ने क्षतिग्रस्त किया होगा। याद है मैंने आपको शक्ति पिरामिड दिखाया था? बक्सेई चैमक्रोंग मंदिर में भी इस तरह के विस्तृत नक्काशी वाले कृत्रिम बंद दरवाजे थे। चलिए तीसरी ओर जाकर इस बात की पुष्टि करते हैं। और जैसा कि हमने सोचा था, बिल्कुल वही चीज है। एक कृत्रिम बंद दरवाजा यहाँ भी था। हम वही पैटर्न देखते हैं। कृत्रिम बंद दरवाजे की ओर जाती हुई सीढ़ियां, एक उठा हुआ मंच, मूर्ति स्थापित करने के लिए एक और कृत्रिम बंद दरवाजा। एक कोने में मुझे एक टूटी हुई खूबसूरत मूर्ति मिली है। आप इसका ऊपरी भाग देख सकते हैं। ये दोनों हाथ जोड़े हुए नमस्ते की मुद्रा को दर्शा रही है। इसने एक हार पहन रखा है और शायद किसी समय में यह मंदिर इस तरह की अनेक अद्भुत मूर्तियों से सजा रहा होगा। कल्पना कीजिए ये मंदिर सदियों पहले कैसा लगता होगा। चलिए अब चलकर और मंदिर ढूंढे जाएं। ये इलाका जो कोहकर के नाम से जाना जाता है, 928 ईस्वी में खमेर राजवंश की राजधानी बना। लेकिन पुरातत्वविद ये स्वीकार करते हैं कि इनमें से बहुत से मंदिर उससे भी पुराने हैं और ये पूरा क्षेत्र शिव भक्तों से भरा हुआ था। देखिए जब हम ड्राइव करते हुए गुजरते हैं तब कितने मंदिर नजर आते हैं। ये आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या कंबोडिया में भारत से भी ज्यादा मंदिर हैं, जो कि हिंदू धर्म की जन्मस्थली है। दोनों तरफ ढेर सारे खंडर हैं और यहाँ पर एक छोटा सा खंडर है और मुझे लगता है कि वहाँ बीच में एक अच्छा सा लिंगम होगा। ये तख्ती कहती है कि ये प्रसिद्ध क्रोएस लिंग है और हम एक टूटा हुआ ईंटों का ढांचा देख सकते हैं और अंदर एक लिंगम होना चाहिए। माफ करना दोस्तों, यहाँ कुछ भी नहीं है। कोई लिंगम को लेकर चला गया है। तो आप चट्टाने, ईंटों के ढांचे और बाकी सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन शायद लिंगम को कोई लेकर चला गया है। कोई शायद इसे लेकर चला गया या इसे हटा दिया या तोड़ दिया। ठहरिए, वहां कुछ है। शायद हमारी किस्मत अच्छी है। आपने वहां वो देखा? देखिए दोस्तों, 1000 वर्ष पुराने लिंगम का ऊपर का हिस्सा, बेहद दुर्लभ। मुझे नहीं पता मैंने इसे कैसे ढूंढ लिया। मुझे लगा कोई पूरा लिंगम ही ले गया है, लेकिन शायद यह एक विशाल लिंगम था, बेहद दुर्लभ। देखिए ये कितना खूबसूरत है। हजारों साल पहले ये कमाल का दिखता होगा, शानदार चमकता हुआ। किसी ने इसे तोड़ डाला है, किसी ने इसे बस काट दिया। किस लिए मुझे नहीं मालूम। क्यों उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, लेकिन किसी ने इस लिंगम को काट दिया है। ये खूबसूरत, बेहद खूबसूरत लिंगम है और ये यहाँ बस यूं ही पड़ा हुआ है। मुझे लगा ये यहाँ नहीं होगा, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं आपको कम से कम इसका एक हिस्सा तो दिखा पाया।
आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बाय।